स्वागत है मित्रों हमारे ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। तो मेरे मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था जो सभी जानवरों को परेशान करता था। मेरे मित्रों, जब उस शेर को भूख लगती थी तब वो शेर जानवरों के पीछे भागता और उनको अपना शिकार बना लेता था। उसकी वजह से सभी जानवर परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने सलाह बनाई और सभी को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये शेर यहाँ का राजा है और पता नहीं कब किसी को मार डाले। वो अपने भोजन के लिए किसी का भी शिकार कर लेता है। तो मेरे मित्रों, उन सभी जानवरों ने एक पंचायत बनाई और उसमें उस शेर को बुलाया गया। तो मेरे मित्रों, उस पंचायत में कहा गया कि हे शेर राजा, तुम ऐसे किसी को नहीं मारा करोगे। आप अपनी गुफा में रहा करो। प्रत्येक दिन हम में से कोई एक जानवर आ जाया करेगा, आप उसका भोजन कर लिया करोगे। तो मेरे मित्रों, वो शेर उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न हुआ। तो सभी जानवरों ने कहा कि आज से शेर की गुफा में अपने अपने नंबर के हिसाब से जाया करेगा। जिसका भी नंबर आएगा वो शेर राजा के पास उसकी गुफा में जाया करेगा। मेरे मित्रों, जब शेर वहाँ से चला जाता है तो दूसरा दिन हुआ तो उनमें से एक जानवर शेर की गुफा में गया और शेर ने उसको अपना शिकार बना लिया, अपना भोजन बना लिया। मेरे मित्रों, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन की बात है, जब उन जानवरों में एक सियार का नंबर आया। तो मेरे मित्रों, वो एक बूढ़ा सियार था जिसको मरने से बहुत डर लग रहा था। मेरे मित्रों, वो जब राजा की गुफा की ओर चला तो वो बड़ा दुखी होने लगा। तो उसने सोचा कि मैं आज राजा का शिकार बन जाऊंगा। मेरे मित्रों, आज मैं शेर के हाथों मारा जाऊंगा और उसका भोजन बन जाऊंगा। वो ये सब सियार सोचने लगा। तो मेरे मित्रों, तो उस सियार ने शेर के पास जाने में बहुत देर लगा ली। उधर में शेर देखने लगा कि आज कोई नहीं आया और मुझे जोर की भूख लग रही है। उधर में वो शेर बहुत गुस्सा था। मेरे मित्रों, जब वो सियार गुफा की तरफ चला, जब वह देर से उस गुफा में पहुंचा तो शेर उस पर गुस्सा होने लगा और सियार से कहा, क्यों तूने इतनी देर कहाँ लगाई। तभी उस सियार के मन में एक विचार आया और उसने शेर से कहा कि हे शेर राजा, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, तभी मुझे एक रास्ते में तुम्हारे जैसा शेर मिला और वो मुझे अपना भोजन बनाना चाहता था। मेरे मित्रों, उस सियार ने ऐसा शेर से कहा तो वो शेर बोला कि सियार, तू झूठ बोल रहा है, अपनी जान बचाने के लिए तू झूठ मुझसे बोल रहा है। तो उस सियार ने कहा,
नहीं शेर राजा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। मैं तो आपके पास आ रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में एक तुम्हारे जैसा शेर मिला और वो मुझसे कहने लगा कि तू मेरा भोजन बनेगा। वो मेरे पीछे पड़ गया, मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ। और वो शेर कहने लगा कि इस जंगल का मैं राजा हूँ और इस जंगल का कोई दूसरा राजा नहीं है। तो मेरे मित्रों, उस शेर को गुस्सा आ जाता है और कहा, शेर तू मुझे उस शेर के पास ले चल। तभी वो शेर उस शेर राजा को लेकर चल देता है। तो मेरे मित्रों, वो शेर उस शेर राजा को एक कुएं के पास ले जाता है। मेरे मित्रों, जब वो शेर और शेर उस कुएं के पास पहुंच गए तो उस शेर ने शेर से पूछा कि शेर कहाँ है, मुझे बता। जो इस जंगल का राजा बन रहा है, इस जंगल का केवल मैं ही राजा हूँ, मेरे अलावा इस जंगल का कोई दूसरा राजा नहीं है। तो शेर ने कहा कि हे शेर राजा, देखो तुम्हारे जैसा दूसरा शेर इस कुएं में है। मेरे मित्रों, जब उस शेर राजा ने कुएं में झांक कर देखा तो उसी के जैसा दूसरा शेर उस पानी की छाया में दिख रहा था। वो उसी शेर राजा की छाया उस कुएं में दिख रही थी। उस शेर राजा ने समझा कि हाँ, ये शेर सही कह रहा है, मेरे जैसा इसमें कोई दूसरा शेर है। जब उस शेर राजा ने दहाड़ लगाई तो मेरे मित्रों, इधर में कुआं से भी दहाड़ आती है। ये सब देखकर शेर राजा समझ गया कि हाँ, मेरे जैसा दूसरा शेर इसमें है। उसने दोबारा दहाड़ लगाई तो कुएं में से वापसी फिर दहाड़ आई। मेरे मित्रों, जब शेर राजा को ज़्यादा गुस्सा आया तो उस कुएं में वो कूद जाता है। मेरे मित्रों, उस कुएं में तो उसी शेर राजा की छाया दिख रही थी, लेकिन उसमें वो कूद गया तो वो शेर राजा उस पानी में डूबकर मर जाता है, उस कुएं में डूब गया। मेरे मित्रों, उस शेर ने अपनी बुद्धि से काम किया, उसने उस शेर को उस कुएं में गिरा दिया। मेरे मित्रों, इसलिए तो कहा गया है कि बल से बड़ी बुद्धि है। उस शेर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया, उसने अपनी जान को बचाया। मेरे मित्रों, यदि आप किसी अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो वहाँ बल का प्रयोग ना करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि का प्रयोग करने से अपने शत्रु को, बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, उस बूढ़े शेर ने सभी जानवरों की जान बचा दी और वो अब कुशलतापूर्वक उस जंगल में रहने लगे। तो मेरे मित्रों, आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नई वीडियो लाते हैं। तो मेरे मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे मित्रों।